नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एक्सपर्ट के ऑफिशियल चैनल पे। दोस्तों, आज हम हॉट टॉपिक्स के सीरीज में महावीर स्वामी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैन धर्म के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैन धर्म आज के विशेष परिस्थिति में क्यों रिलेवेंट है, हम इसके बारे में बात करते हैं। दुनिया में जितनी युद्ध की स्थिति बनी हुई है, हिंसक प्रवृत्तियों की स्थिति बनी हुई है, उस मैटर में भी महावीर स्वामी बहुत रिलेवेंट हो जाते हैं। हमेशा इन्होंने अहिंसा की बात की थी, अहिंसक समाज के निर्माण की बात की थी, सत्य के मार्ग पे चलने की बात की थी। तो वर्तमान दौर में दुनिया में जो स्थिति है, इसमें भी महावीर स्वामी बहुत रिलेवेंट है। हजारों साल से इनका शिक्षा दीक्षा, इनकी टीचिंग जो है वो मानवीय समाज के लिए तो रिलेवेंट रहा है। आज हम जब एटॉमिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, मॉडर्न कहने को मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं, दुनिया के हर प्रकार के सुख सुविधाओं का निर्माण कर चुके हैं, अपने आप को डिस्ट्रॉय करने का भी हथियारों का निर्माण कर चुके हैं। तो वर्तमान परिस्थिति में महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष, महावीर स्वामी जैसे महापुरुष बहुत ही रिलेवेंट हो जाते हैं अगर इनके हम शिक्षा दीक्षा को देखते हैं, समझते हैं। तो आइए आज हम जैन धर्म और महावीर स्वामी के बारे में डिस्कशन करते हैं, जो कि किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो आप एसएससी रेलवे दे रहे हो या बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीएससी दे रहे हो, हर एग्जामिनेशन में इनसे प्रश्न बनता ही बनता है। विदाउट बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आप किसी भी पेपर का इंडिया में कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इनसे प्रश्न आता ही आता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, समझते हैं और एग्जाम भी क्वालिफाई करते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, जैन ट्रेडिशनली ट्रेस देयर हिस्ट्री through a succession of 24 propagators of their faith known as तीर्थंकर्स। यानी कि दुनिया के बहुत सारे पुराने धर्मों में से एक है जैन धर्म, और ये अपना जो इतिहास जो ट्रेस करते हैं ना, ये बेसिकली 24 तीर्थंकरों के माध्यम से जैन धर्म के बारे में हमें जानकारी मिलती है। 24 प्रोपोगेटर्स ऑफ देयर फेथ नोन एज तीर्थंकर्स। यानी तीर्थंकर्स कौन है? तो जैन धर्म के प्रचारक हैं, प्रसारक हैं, उपदेशक हैं, गुरु में से एक हैं। इन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है। अब पहले तीर्थंकर कौन है? तो पहले तीर्थंकर जैन धर्म के हैं ऋषभनाथ या ऋषभदेव, ऋषभदेव या ऋषभनाथ कहते हैं। और आखिरी और 24वें तीर्थंकर जो है वो महावीर स्वामी हैं, राइट। और 23वें नंबर के जो है पार्श्वनाथ जी हैं। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। ये पेपर में प्रश्न बन रहा है कि पहले कौन थे? तो ऋषभदेव थे या ऋषभनाथ जी थे। 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ जी थे, और 24वें और आखिरी तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे, राइट। अब हम थोड़ा जो जिनके बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलता है, पार्श्वनाथ जी के बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं इनके बारे में। तो पार्श्वनाथ जी, जैसा मैंने कहा कि 23वें तीर्थंकर थे। He was 23rd तीर्थंकर एंड द इमीडिएट प्रेडिसेसर्स ऑफ महावीर। He was the son of King Ashwasen of Banaras and enjoyed on his disciple of 4 great O। यानी कि बनारस के जो राजा अश्वसेन थे, उनके पुत्र थे पार्श्वनाथ जी, जो कि 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के थे। ठीक है। और ये महावीर स्वामी से जस्ट पहले के थे, यानी कि महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर थे। और इन्होंने ही जो 4 आर्य सत्य है, उसमें 4 आर्य सत्य जो 4 ग्रेट वो बोलते हैं, जिसको कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 जो इन्होंने ट्रुथ दिया था, ये इन्हीं का दिया है, पार्श्वनाथ जी का दिया है। उसमें 5वां जो ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जबकि 4 जो है नॉन वायलेंस, ट्रूथफुलनेस, नॉन स्टीलिंग और नॉन पोजेशन, यानी अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रूथफुलनेस, अस्तेय, नॉट स्टीलिंग यानी कि चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, नो पोजीशन यानी कि धन संपदा को संग्रह न करना। ये 23वें प्रचारक पार्श्वनाथ जी के ही शिक्षा थे, राइट। और 5वें शिक्षा के रूप में ब्रह्मचर्य का जो एड ऑन किया था वो महावीर स्वामी जी ने एड ऑन किया था। आइए हम कुछ तीर्थंकरों के बारे में जानते हैं और उनके सिंबल के बारे में जानते हैं, क्योंकि बीपीएससी और यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे एग्जामिनेशन में कभी कभी तीर्थंकर्स और उनके जो सिंबल थे उसके बारे में मिलान के लिए दे देता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसे कंपाइलेशन कर रखा था, जो इम्पोर्टेंट तीर्थंकर हैं और उनके जो सिंबल्स हैं। तो फर्स्ट जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव और ऋषभनाथ, उनका जो सिंबल है बुल है, यानी कि सांड है।
सेकंड जो थे अजीतनाथ, अजीतनाथ का जो सिंबल है वो एलिफेंट है, राइट। उसके बाद 22वें जो अरिस्ट नेमी जी थे, अरिस्ट नेमी, 22वें अरिस्ट नेमी, उनका कॉन्च सेल यानी कि शंख जो होता है, शंख, उनका जो सिंबल शंख है। उसी तरह से पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर, इनका जो सिंबल है वो हुडेड स्नैक है यानी कि सांप जो है, सर्प जो है, पार्श्वनाथ जी का सिंबल है। और महावीर स्वामी जो आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे, उनका जो सिंबल है लॉयन है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ऋषभ देव बुल, अजीतनाथ एलिफेंट, अरिस्ट नेमी जो कि 22वें थे कॉन्च सेल, पार्श्वनाथ 23वें हैं जो उनके हुडेड स्नैक है, और महावीर स्वामी जो कि 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे, इनका जो सिंबल है वो लॉयन है। तो इस चीज को आप 2 बार 3 बार याद करेंगे, रिपीट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। और ये पूछता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आइए थोड़ा बहुत महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी जिनका कि जन्म कुंडग्राम में हुआ था, एक विलेज का नाम है जो आज की वर्तमान वैशाली जिले, बिहार के वैशाली जिले में स्थित है कुंडग्राम, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। नाउ इट इज नोन एज बसरा, राइट। तो 540 बीसी में कुंडग्राम विलेज में वैशाली जिले में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। आइए अब इनके हम फैमिली के बारे में जानते हैं, फैमिली में कौन कौन थे। तो महावीर स्वामी के जो पिता थे उनका नाम महाराजा सिद्धार्थ था, ठीक है। वो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे, और ये जो था एक लोकतांत्रिक गणराज्य था, वैशाली में लोकतांत्रिक गणराज्य था। तो महाराजा सिद्धार्थ यानी कि महावीर स्वामी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। इनकी माता जो थी वो महारानी त्रिशला थी, महारानी त्रिशला। महावीर स्वामी की माता जी का नाम महारानी त्रिशला था। वो कौन थी? शी वॉज द सिस्टर ऑफ लिच्छवी चीफ चेटक whose daughter Chelna was wedded to बिंबिसार। यानी कि त्रिशला जी जो थी वो लिच्छवी का जो राजा चेटक थे उन्हीं की डॉटर थी, ठीक है। और चेटक की जो पुत्री थी उनका शादी बिंबिसार से हुआ था। यानी कि कहीं ना कहीं ये महाराजा क्लैन से जुड़ी हुई थी, लोग राजा महाराजा के क्लैन से जुड़ी थी। तो पूछ देता है कि महावीर स्वामी का जो माता त्रिशला थी वो किस वंश के राजा की बहन थी? तो वो लिच्छवी नरेश चेटक की सिस्टर थी, राइट। तो पिता सिद्धार्थ हुई, माता त्रिशला हुई, और महावीर स्वामी की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधा। इनकी यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, जबकि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोधा, राइट। और उनके पुत्र महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था, जबकि इनकी एक पुत्री थी, महावीर स्वामी की एक पुत्री थी जिनका नाम अनुजा था। इन्हें प्रियदर्शनी भी कहते हैं, और इनका नाम अनुजा याद रखिएगा, अनुजा, इन्हें प्रियदर्शनी भी कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं महावीर स्वामी की फैमिली, पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, पत्नी यशोधा और पुत्री अनुजा थी। आइए अब महावीर स्वामी के बारे में कुछ और जानते हैं, कैसे कैसे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या किया उन्होंने उसके लिए। जैसा कि हमने देखा कि इनका जन्म जो हुआ था 540 बीसी में हुआ था, महावीर स्वामी का कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के निकट। 12 सालों तक ही वॉन्डर्ड फॉर 12 years प्लेस टू प्लेस डूइंग पेनेंस यानी कि सेल्फ पनिशमेंट। इन द 13th year of the age 42 ही अटेंडेड कैवल्या। जहां महावीर स्वामी को 35 वर्ष की अवस्था में जहां महात्मा बुद्ध को 6 साल यहाँ वहां भटकने पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं लगभग 13 सालों तक महावीर स्वामी यहाँ से वहां भटके तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो लगभग 13 साल तक यहाँ से वहां भटकते रहे, सीखते रहे, समझते रहे, उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। अंडर है साल ट्री के नीचे या साल वृक्ष के नीचे अपने 13वें साल में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब वो 42 साल के हो चुके थे तब उनको कैवल्य की प्राप्ति हुई, राइट। कहाँ कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पे 42 साल की उम्र में 13 साल भटकने के पश्चात साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पे 13 साल में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जबकि
पीपल वृक्ष के नीचे अपने 6 साल भटकने के बाद 35 साल की उम्र में निरंजना नदी के तट पे महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप इस दोनों को डिफरेंस को ध्यान रखेंगे। इसके बाद लगभग 13 साल तक महावीर स्वामी एक जगह से दूसरे जगह जाते रहे, घूमते रहे और उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो अपने शिष्यों को बांटते रहे, समझाते रहे, उनको बताते रहे। और इसके बाद उनका बिहार के पावा में, ठीक है, लगभग 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने संलेखना विधि के माध्यम से अपने आखिरी सांस लिया और उनको मृत्यु हुई। ध्यान दीजिएगा, 13 वर्ष ज्ञान प्राप्ति होने के बाद 13 वर्ष तक यहाँ वहां घूमते रहे, शिक्षा दीक्षा अपने शिष्यों को देते रहे और उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्होंने संलेखना विधि अभी हाल फिलहाल में साल 2 साल पहले भी न्यूज में था। राजस्थान में एक जैन महिला थी जो संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागने के लिए कह रही थी। तो संलेखना विधि वह विधि है जिसमें जैन लोग अपने जीवन के आखिरी क्षण में खान पान सब चीज छोड़ के, खाना पीना सब कुछ छोड़ के एक अपने आप को एक रूम में कैद कर लेते हैं और बहुत ही कष्टपूर्ण माध्यम से उनका देहांत होता है। तो इस चीज को वो फॉलो करते हैं। महावीर स्वामी ने भी वो संलेखना विधि को फॉलो किया था, जो कि कहाँ पे, पावा में इनका जो आखिरी सांस इन्होंने लिया था, बिहार के पावा में इनका मृत्यु हुआ संलेखना विधि के माध्यम से। आइए अब दोस्तों हम महावीर स्वामी के कुछ टीचिंग जो थे, जो शिक्षा थे, जो उन्होंने ज्ञान को बांटा था, उसके बारे में कुछ सीखते हैं, जानते हैं कि उनकी टीचिंग्स क्या थे। महावीर स्वामी रिजेक्टेड द ऑथोरिटी ऑफ वेदास, यानी कि महावीर स्वामी जो है वो वेद को नहीं मानते थे, ठीक है। द वैदिक रिचुअल्स एंड द ब्राह्मण सुप्रीमेसी, यानी कि वैदिक रिचुअल्स को, वेद को और ब्राह्मणों की जो सुप्रीमेसी थी वो उसको रिजेक्ट करते हैं। He advocate an austere and simple life with the ultimate aim to attain कैवल्य, यानी कि निर्वाण और मोक्ष। साधारण जीवन की बात करते हैं, सिंपल तरीके से रहन सहन की बात करते हैं। इस तरीके से वो कहते हैं कि आपको आखिरी जो निर्वाण की प्राप्ति करनी है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, आप उसके लिए आगे की तरफ लगातार बढ़िए और सिंपल लाइफ जीने का कोशिश कीजिए, राइट। हालांकि महावीर स्वामी ने रिकॉग्नाइज किया था एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, लेकिन उनको जिन्न से नीचे रखा था। जिन्न कौन है? महावीर स्वामी जैन धर्म में जिन्न एक ईश्वर का ही स्वरूप है, लेकिन ईश्वर से ऊपर रखते हैं। वो ईश्वर का माना ही नहीं करते हैं। बौद्ध धर्म में ईश्वर के एग्जिस्टेंस को ही नहीं माना जाता है, लेकिन जैन धर्म में ईश्वर के एग्जिस्टेंस को माना जाता है, लेकिन उनको जिन्न से नीचे रखा जाता है, राइट। एक बात और थी महावीर स्वामी के बारे में, महावीर स्वामी डिड नॉट कंडेम द वर्ण सिस्टम एंड अकॉर्डिंग टू हिम a person is born in a high or low varna in consequences of his sins or the virtues acquired by him in a previous birth। यानी कि वर्ण सिस्टम को जो है महावीर स्वामी जो है वो पूरी तरह से डिनाई नहीं करते हैं, और वो कहते हैं कि व्यक्ति उच्च कुल में जन्म ले रहा हो या नीचे कुल में जन्म ले रहा हो, वो उसके कर्मों का फल है। यानी कि वो पाप और पुण्य जो करता है उस आधार पे उसको उच्च वर्ण में या निम्न वर्ण में जन्म मिलता है। तो इन्होंने पूरी तरह से वर्ण सिस्टम को नकारा नहीं था, ठीक है दोस्तों। कुछ और भी टीचिंग है, उनको देखते हैं। दो पार्श्वनाथ द प्रोसीजर ऑफ महावीर आस्क्ड हिज फॉलोवर टू कवर देयर बॉडीज, महावीर आस्क्ड देम टू डिस्कार्ड क्लोथ्स ऑल टुगेदर। दिस इंप्लाइज दैट ही आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू लर्न अ मोर ऑस्टर लाइफ। देखिए 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे, पार्श्वनाथ जी वो कम से कम कपड़े पहनने को कहते हैं। आस्क हिज फॉलोअर्स टू कवर द बॉडी, यानी कि आप शरीर को ढक के रहकर कहते हैं। लेकिन महावीर स्वामी जो है कहते हैं पूरी तरह से क्लॉथ को डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि कपड़ा बिल्कुल खोल के और घूमने का ही मतलब है। इसका मतलब ये भी है कि ऑस्टर लाइफ, यानी कि सिंपल जीवन जीने की बात करते हैं। पूरी तरह से लग्जरी में लाइफ जीने की बात नहीं करते हैं। माल धन बिल्कुल संग्रहित करने की बात नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि आप जीवन सादा जिए, सिंपल जिए, और अपने जीवन को कहते हैं, हमारे यहाँ भी कहावत है ना, सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन जिए, लेकिन आपके विचार जो होने चाहिए, आपके थॉट्स जो होने चाहिए वो उच्च होना चाहिए, उसका लेवल जो है वो हाई होना चाहिए। तो यही बात कहते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी एक चीज और भी कहते हैं, महावीर स्वामी रिगार्डेड ऑल ऑब्जेक्ट्स एनिमेट और इनएनिमेट, राइट, हैज इंडोड
विथ वेरियस डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जैविक हो या अजैविक हो, सब में वो प्राण मानते हैं, कुछ हद तक कॉन्शियसनेस मानते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि हर चीज को लाइफ है, थोड़ा बहुत पेन होता है यदि उस पर कुछ हम वार करते हैं, हिट करते हैं, इंजरी करते हैं, तो यानी कि हर चीज में जीवन के अस्तित्व को महावीर स्वामी जो है उसको मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में बात करते हैं। त्रिरत्न यानी कि थ्री ज्वेल्स। वो त्रिरत्न क्या है, इसके बारे में प्रश्न पूछा है अभी बीपीएससी आई थिंक 65वीं या 66वीं में भी त्रिरत्न के बारे में प्रश्न पूछा था। ये ऑब्जेक्टिव्स के रूप में आया था, प्री में आया था। इस चीज को आप देखेंगे, त्रिरत्न ऑफ जैन क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यानी कि राइट फेथ और परसेप्शन, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, यानी सम्यक दर्शन मीन्स राइट फेथ और परसेप्शन, यानी कि जो चीज भी आप देखिए समझिए उसको सही ढंग से देखिए, सही तरीके से देखिए। परसेप्शन जो होना चाहिए वो आपका राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, निगेटिव जोन में नहीं जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा चीजों को, पॉजिटिव चीजों को देखिए, बेहतर चीज को देखने का कोशिश कीजिए। इसके बाद दूसरा है सम्यक ज्ञान, यानी कि राइट नॉलेज, जो भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं वो आप सही लो ले, रीजनेबल ले, साइंटिफिक ले, राइट। सम्यक चरित्र, यानी कि आपका जो व्यवहार होना चाहिए, कंडक्ट होना चाहिए, चरित्र होना चाहिए, वो राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए। इसके अलावा महावीर स्वामी ने अपने डॉक्ट्रिन में जो, जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, ब्रह्मचर्य को ऐड किया था। 4 जो डॉक्ट्रिन था उसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय एंड अपरिग्रह, इस किसने बताया था? शुरू में ही हमने बताया था, इस चीज को बताया था पार्श्वनाथ जी ने, राइट। अहिंसा, सत्य, अस्तेय एंड अपरिग्रह, ये तो पार्श्वनाथ जी के द्वारा बताया गया था। इसके साथ ही ब्रह्मचर्य को जो है वो महावीर स्वामी ने एड ऑन किया था, राइट। 5 ये मेन वोज जो थे वो जैन धर्म के थे। जैन धर्म के 5 कौन कौन से मेन वो थे? वो थे अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस, नो हार्म टू लिविंग बींग्स बाय एक्शंस, स्पीच और थॉट। किसी भी प्रकार के हिंसा को मना किया जाता है जैन धर्म में, किसी भी प्रकार के हिंसा को, चाहे आप वाक्य के माध्यम से कर रहे हो, एक्शन के माध्यम से कर रहे हैं या थॉट के माध्यम से कर रहे हो, तो हिंसा का काट किया गया है या हिंसा को रोका गया है। अहिंसा को बेहतर माना गया है जैन धर्म, राइट। अहिंसा के बाद दूसरा जो है वह सत्य, यानी कि ट्रुथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, गिव द नॉन वायलेंस हैज प्रायोरिटी इन अ सिचुएशन वेयर स्पीकिंग ट्रुथ वुड लीड टू वायलेंस सिंस साइलेंस में बी ऑब्जर्व, यानी कि सत्य बोलने से जहां हिंसा होने का डर हो, मार काट होने का डर हो, वहां पे आप सत्य ना बोल के साइलेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, साइलेंस रह सकते हैं। तो हर एक परिस्थिति में सत्य बोलने की बात की जा रही है। इसके बाद अस्तेय, अस्तेय मीन्स नॉट स्टीलिंग, यानी कि चोरी न करें। किसी भी व्यक्ति का सामान हो, कोई भी वस्तु हो, उसको चोरी करने से मना किया जाता है। जैन शुड नॉट टेक एनीथिंग दैट इज नॉट विलिंगली ऑफर्ड, यानी कि आपको कोई व्यक्ति कोई चीज नहीं दे रहा है तो आप उसे चुराएं न। चौथा जो शिक्षा है वो क्या है? अपरिग्रह। अपरिग्रह मीन्स नॉन पोजेसिवनेस, दिस इंक्लूड मेनी थिंग्स, मीन्स आप जो है कम से कम सामान रखने के बारे में जैन धर्म में बात किया जाता है। सामानों से अपने आप को ढक ना ले, लात ना ले, बहुत सारी चीजों को संग्रहित न करें, ये जैन धर्म में कहा गया है। ठीक है, दिस इंक्लूड नॉन मैटेरियलिज्म, नॉन अटैचमेंट टू ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस एंड पीपल, यानी कि किसी से लगाव ना रखें, बहुत सारी चीजों को संग्रहित ना करें, मटेरियल के पीछे ना भागे, ये इसमें अपरिग्रह के बारे में बढ़ गए। और आखिरी जो है ब्रह्मचर्य, जिसमें कि महावीर स्वामी का कहना है कि आप ब्रह्मचर्य के बारे में क्या है, सेंसुअल कंट्रोल के बारे में बात करते हैं, सेंस के कंट्रोल के बारे में कहते हैं, जिससे कि आपको मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। तो ये 5 जो वोज ऑफ द जैन धर्म है, इसको पालन करके आप निर्वाण की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आखिर में हम देखते हैं, जैसा कि हमने बुद्ध काउंसिल दिया था, आपने देखा था कि 4 बौद्धिस्ट काउंसिल हुए थे, वैशाली, राजगिरी, पाटलिपुत्र और कश्मीर में। उसी तरह से जैन काउंसिल भी हुए थे। 2 जैन काउंसिल के बारे में वर्णन मिलता है।
फर्स्ट जो जैन काउंसिल हुआ था, कब हुआ था? ये फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था सबसे पहले तो ये हुआ था पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान पटना में, राइट। और थर्ड बीसी में हुआ था। थर्ड बीसी में हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूल बाहु। इसमें 12 अंगाज को रिप्लेस किया गया था 14 पूर्वाज से, जो पुराने टेक्स्ट थे उससे रिप्लेस किया गया था। जो जैन धर्म 2 भागों में विभक्त था, श्वेतांबर और दिगंबर। उनमें जो दिगंबर थे उन्होंने फर्स्ट जैन काउंसिल का विरोध किया था, देख सकते हैं आप यहाँ पे। दिगंबर्स बॉयकॉटेड द काउंसिल एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट्स डिसीजन। यानी कि फर्स्ट जैन काउंसिल कब हुआ था? थर्ड बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके लीडर कौन थे? स्थूलबाहु थे, ठीक है। और इसको दिगंबरों ने बायकाट किया था श्वेतांबरों के द्वारा, यानी कि किया गया था, दिगंबरों ने इसे बायकाट किया था। सेकंड जैन काउंसिल कहाँ हुआ था? तो सेकंड जैन काउंसिल जो हुआ था एट वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। ये कहाँ हुआ था? वल्लभी में 5th सेंचुरी एडी में। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जैन काउंसिल थर्ड बीसी में हुआ था, जबकि सेकंड जैन काउंसिल जो हुआ था 5 एडी में हुआ था, यानी कि 5th सेंचुरी एडी में हुआ था। इस समय लीडर कौन था? तो इस समय जो लीडरशिप हुआ था वो देवर्धि क्षमा शर्मन जी का हुआ था। इस समय जो लीडर थे देवर्धि क्षमा शर्मन। इसमें 12 अंगाज और 12 उपअंगाज का कंपाइलेशन किया गया था। तो 12 अंगाज और 12 उपअंगाज का कंपाइलेशन कब हुआ था? वो हुआ था सेकंड जैन काउंसिल में। सेकंड जैन काउंसिल कहाँ हुआ? वल्लभी, गुजरात में हुआ। कब हुआ? 5th सेंचुरी एडी में हुआ था, अंडर द लीडरशिप ऑफ देवर्धि क्षमा शर्मन। किसके द्वारा किया गया था? तो श्वेतांबरों के द्वारा किया गया था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। तो ये सारा डिस्कशन जो था वो जैन धर्म के बारे में था। उम्मीद करते हैं ये डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर ये आपको डिस्कशन पसंद आया है तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों के बीच में अपने ग्रुप में शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं, आपको अच्छा लगा हो तो अच्छा बोलें, अगर आपको कुछ कमियां हो तो आप कमेंट कीजिए, लिखिए, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है मित्रों, थैंक यू वेरी मच।